तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियर कैसे बनते हैं। दोस्तों आज के समय में हर फील्ड में हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी टेक्निकल चीज़ में जब भी कोई भी कमी आती है तो उसे ठीक करने के लिए हमें इंजीनियर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई भी इमारत बनानी हो गई तो हमें सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी गाड़ी का पार्ट्स ख़राब हो गया या फिर कोई भी गाड़ी बनानी हो गई तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही कोई भी हवाई जहाज़ का जो पार्ट्स होता है या फिर हवाई जहाज़ में कोई भी अगर कमी आ जाती है तो उसे बनाने के लिए एरोनॉटिकल्स इंजीनियर की हमें ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या है, एरोनॉटिकल इंजीनियर कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सा आपको कोर्स करना होता है, कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, कौन सा स्किल्स आपके पास होना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स को करने के बाद आप कहाँ पे जॉब करेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको हम देते रहते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एक ऐसी फील्ड है जिसमें एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना या फिर उसकी डिज़ाइन या फिर डेवलपमेंट शामिल है। इसके साथ साथ इस कोर्स में आपको एक नए प्रोफेशनल या फिर कॉमर्शियल या फिर जो मिलिट्री क्राफ्ट एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर जो मिसाइल या फिर स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन करना, उनकी डिज़ाइंस को तैयार करना, उनकी टेस्टिंग करना या फिर एनालिटिक्स जो भी ट्रेनिंग देना होता है, ये सारा काम एक एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग में आपको बताया जाता है। आपको पूरी तरह से उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या क्या करना होता है एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए, उसकी डिज़ाइन तैयार करने के लिए, सारी चीज़ें आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपको सिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप आगे चल के एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 60 से 70% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप कौन से कोर्स को कर सकते हैं, आइए आज की वीडियो में आपको पूरे आखिरी में आपको बताएंगे कि कौन से कोर्स हैं जिन्हें आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों ग्रेजुएशन के साथ साथ आप चाहें तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री ले सकते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं एरोनॉटिकल्स फील्ड में। दोस्तों ये सारा आपके पास योग्यता होनी चाहिए। बात करते हैं कि कौन सा स्किल्स होना चाहिए अगर आप एक एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों इसके लिए आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग आप होने चाहिए, इसके साथ रिस्क टेकर आप होने चाहिए, क्विक सॉल्वर होने चाहिए, क्विक लर्नर होने चाहिए आप। इसके साथ साथ आपको मैथ की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर टूल्स जो होते हैं वो उनकी सबकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कई सारे लैंग्वेज को भी नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश और जो भी रिक्वायर्ड होते हैं लैंग्वेज वहाँ पे एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग में, उन सब लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप एक लीडर के तौर पे भी आप कार्य करना आपको आना चाहिए, टीम वर्क के बारे में आपको पता होने चाहिए, हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। तो ये सारा स्किल्स भी होना चाहिए डिग्री के अलावा। डिग्री जो भी आप करेंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अलावा ये सारे स्किल्स भी होना चाहिए एक एरोनॉटिकल इंजीनियर्स बनने के लिए। अब बात करते हैं कि 12th पास करने के बाद आप कौन से कोर्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और आगे चल के आप एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप आगे चल के एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहला कोर्स है आपका बैचलर इन एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग, दूसरा है आपका बीई इन एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग, तीसरा है आपका बीएससी एरोनॉटिकल्स। इसके साथ साथ आपका बीई या फिर बीटेक कोर्स कर सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ बीई इन एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ बीटेक इन इन्वेंशन कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो आप यमी यानी कि मास्टर इन इंजीनियरिंग इन एरोनॉटिकल्स मैनेजमेंट, इसके साथ साथ मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ एमटेक कर सकते हैं मास्टर डिग्री के लिए, एमटेक इन स्पेस इंजीनियरिंग एंड एयर स्पेस। ये सारे आपके कोर्स होते हैं जिसमें आप एडमिशन लेके आगे चल के आप एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बन सकती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि एरोनॉटिकल्स बनने के लिए 12th से लेके एक एरोनॉटिकल बनने तक आपको क्या क्या करना होता है। आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। दोस्तों एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ कम से कम 60 से 70% मार्क होना चाहिए। जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करना होता है एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग के फील्ड में। दोस्तों इसके लिए जो उनसे कोर्स को हमने बताया है उन कोर्सों को आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर बीई या फिर बीटेक कोर्स को करते हैं तो आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम को क्लियर करना होता है। अगर आप बीएससी कोर्स को करते हैं एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा करते हैं तो आप स्लेट या फिर कैट एग्जाम्स को दे सकती हैं। दोस्तों इन एग्जाम को
क्लियर करने के बाद आपको बीई या फिर बीटेक या फिर बीएससी कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों बीई बीटेक जो कोर्स होता है आपका 4 साल का होता है, वहीं बीएससी कोर्स करते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं तो 3 से 4 साल का कोर्स आपको वो भी पड़ जाता है। दोस्तों इन कोर्सों को कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड स्टेप में ये करना होता है कि आपको एफई उत्तीर्ण करना होता है। ग्रेजुएशन के बाद ही आप एफई को क्लियर कर सकते हैं। एफई यानी कि फंडामेंटल इंजीनियरिंग, यह एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस एग्जाम को क्लियर करना आपका अनिवार्य होता है। इसके बाद आपको तीसरे स्टेप में ये करना होता है कि आपको एक्सपीरियंस लेना होता है। दोस्तों एफई एग्जाम को क्लियर करने के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर का जो काम होता है वहाँ पे आपको काम करने को कहा जाता है और वहाँ पे पूरी तरह से आपका ट्रेनिंग लिया जाता है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस लेना होता है 6 महीने, साल भर या फिर 2 साल में। आपको पूरी तरह से एक तरह से आपको वहाँ पे पूरी तरह से अनुभव जब मिल जाने के बाद आप एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि होता है पीई यानी कि जो आपका होता है प्रोविंशियल इंजीनियरिंग होता है। प्रोविंशियल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर आपका पीई यानी कि एक प्रोफेशनल जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, इसके बाद आपको इंजीनियरिंग की जो भी एरोनॉटिकल इंजीनियर होते हैं उसका लाइसेंस मिल जाता है और कहीं पे भी जाके आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर कार्य कर सकती हैं। तो ये सारा आपको उत्तीर्ण करना होता है। सबसे पहले अपना 12th पास करना होता है, इसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री लेना होता है, एफई की डिग्री यानी कि फंडामेंटल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को देना होता है, इसके बाद एक्सपीरियंस लेना होता है, फिर आपको प्रोविंशियल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को देकर आपको लाइसेंस मिल जाता है और आप एक एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बनने का। अब बात करते हैं कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियर का जो आपका एग्जाम पढ़ाया जाता है एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग में कौन सा सिलेबस होता है, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही बताया कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग के लिए जो आपको कोर्स करना होता है उसमें आपके 4 साल के होते हैं और जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश, गणित फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स, इसके साथ साथ बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, इसके बाद प्रैक्टिस लैब, ये आपके फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड सेम में आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके बाद मटेरियल साइंस, आपको फिजिक्स सेकंड, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसके बाद प्रैक्टिस लैब, ये आपके सेकंड सेम में आपको सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। थर्ड सेम की बात करें तो गणित थर्ड, इसके बाद एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, इसके बाद एयरक्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फर्स्ट, बॉडी डिजाइनिंग फर्स्ट, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एरोडोमिक्स, इसके बाद आपका आता है बीम्स एंड ट्रक्स, इसके बाद प्रैक्टिस लैब, ये आपके थर्ड सेम के होते हैं। फोर्थ सेम में आपको प्रोपेस सिस्टम, इसके बाद आपको फंडामेंटल्स ऑफ गैस टरबाइन इंजीनियर, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेकंड, बॉडी डिजाइनिंग 2, ड्राफ्ट टेक्निक्स, इसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग परफॉर्मेंस स्टडीज़, इसके बाद प्रैक्टिस लैब। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर, आपके 5वें सेमेस्टर में तो आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ एनालिसिस, इसके बाद एयरक्राफ्ट स्टडीज एंड कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, मिसाइल प्रोफेशनल, एडवांस प्रोफेशनल टेक्निक्स, इलेक्टिव फर्स्ट, आपको प्रैक्टिस लैब, ये आपके होते हैं 5th सेम के। 6th सेम की बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस, इसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट सेकंड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके बाद आता है प्रैक्टिस लैब एंड इलेक्टिव सेकंड। 7वें सेमेस्टर में बात करें तो आपका इमरजेंसी ऑपरेशंस, इसके बाद सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, इलेक्टिव सब्जेक्ट थर्ड, इसके बाद ग्लोबल इन्वेंशन सेक्टर प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस लैब। और दोस्तों अगर हम बात करें 8वें सेमेस्टर में तो आपको एयरक्राफ्ट कंट्रोल, जीएसपी टेक्नोलॉजी, इसके बाद इलेक्टिव 4, इसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस लैब, ये आपके 8वें सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ना होता है एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनने के लिए। अब बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट जो इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है उसे करने के बाद आपको कौन कौन से आप जॉब कर सकते हैं और कितनी आपको सैलरी मिलेगी, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग के कोर्स को करने के बाद आपके पास कई सारे जॉब्स होते हैं, जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, लेक्चरर या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं, एरोस्पेस मेडिसिन एक्सपर्ट बन सकते हैं, एयरक्रैश इन्वेंशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं, एयरक्राफ्ट डिजाइनर इंजीनियर बन सकते हैं, क्यूआर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप एयर वेंटनेस इंजीनियर बन सकते हैं, एरोडोनमिस्ट बन सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड मटेरियल इंजीनियर बन सकते हैं, स्टैटिक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं, स्टैटिक्स एनालिसिस बन सकते हैं। तो कई सारे जॉब्स होते हैं जो भी एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और आगे चल के आप मंथली के या लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं। बात करते हैं कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों बात करें एक एरोनॉटिकल्स इंजीनियर की सैलरी की, तो अगर आप इंट्री लेवल की बात करें यानी कि स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 30 से 35,000 रुपये आप मंथली के कमा सकते हैं और आपके पास 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 60 से 70,000 रुपये मंथली के कमा सकते हैं। वहीं अगर आपने टॉप लेवल यानी कि 5 से 10 साल के या फिर 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप महीने के
5 से 8 लाख रुपए प्रति मंथ कमा सकते हैं एक एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा स्किल्स होना चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कहाँ पे जॉब मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।